तो चलो दोस्तों, आज लेके आए हैं और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है फिजियोलॉजी बिहाइंड इमोशन। अभी देखो, ये जो इमोशन टॉपिक है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, इसीलिए क्योंकि अगर इमोशन ना होता तो क्या क्या नहीं होता। पोएट्री नहीं होती यार, और प्यार नहीं होता, और प्यार नहीं होता तो जिंदगी क्या किस बात का, है ना। तो ये सब तो हो गया थोड़ा सॉफ्टनेस का। फियर भी नहीं होता, एंगर भी नहीं होता। तो देखो दोस्तों, फियर नहीं होता तो सब लोग ब्रेव बन जाते, लेकिन फियर तो जरूरत है यार। एंगर भी जरूरत है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब इमोशंस का भी जरूरत है। और लिटरेचर तो पूरा ही नहीं होता, मूवीज वगैरह, है ना। तो हम लोग इमोटिकॉन्स में बहुत सारा एक्सप्रेशंस तो देखते हैं कि इतना ज्यादा हो चुका है आजकल। व्हाट्सएप में लोग तो इमोटिकॉन्स में बात करने लगे हैं। तो अभी देखो, जनरली अगर हम इमोशंस को डिवाइड करें तो 7 तरह का इमोशंस होता है, 7 टाइप्स। एक्चुअली प्राइमल इमोशंस कैन बी डिवाइडेड इन 7 टाइप्स। और वो जो 7 टाइप्स है, उस 7 टाइप्स का 7 फीलिंग्स भी आता है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो 7 टाइप्स एंड 7 फीलिंग्स क्या क्या है ना। चलो देखते हैं। तो हम इधर लिख रहे हैं प्राइमल इमोशंस। ठीक है, व्हाट प्राइमल इमोशंस। और इधर लिख रहे हैं हम लोग इफेक्टिव फीलिंग्स। ठीक है, चलो। प्राइमल इमोशन में सबसे पहले क्या आता है? सीकिंग, मतलब कि आकांक्षा, चाहत, रहा नहीं जाता। या फिर कोई ये भी चाह सकता है कि आज इस बार हम बहुत पढ़ाई करके एक बड़ा नौकरी लगाएंगे और अच्छी तरह जिएंगे। तो ऐसा भी चाहत हो सकता है। मेडिकल के लिए हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, नीट देंगे और डॉक्टर बनेंगे, ये भी एक तरह का सीकिंग है। ठीक है, हो सकता है कि आज आज तो हमको बिरयानी खाना ही है, ये सब सीकिंग होता है। तो इसमें जो फीलिंग्स आता है वो है एंथुजियाज्म। हम लोग एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि हमको ये करना है, हमको ये चाहिए। एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, वो जो फीलिंग्स है दैट इज एंथुजियाज्म, एंड वी बिकम एंथुजियास्टिक। अभी देखो रेज। अभी किसी ने तुमको बोल दिया कि भाई ये तेरे से नहीं हो सकता, रहने दे। ठीक है, तो तुमको तो बहुत गुस्सा आ गया। काहे नहीं हो सकता भाई, है ना। काहे नहीं हो सकता, तुमसे हो सकता है, उससे हो सकता है, मेरे से काहे नहीं हो सकता है। तो रेज हम करेंगे, तब जाके आता है फिर से सीकिंग, ये जरा बढ़ जाता है। तो इमोशंस भी इंटरलिंक्ड है ना। तो रेज बढ़ जाएगा तो सीकिंग भी बढ़ जाएगा, ऐसा है, होता है। तो देखो, रेज कब होता है? जब हम लोग पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, मतलब हम लोगों को कोई झाड़ दिए बहुत, या हम लोगों को नीचा दिखाया, या फिर हैरेसमेंट। ठीक है, ये सब कंडीशन में क्या होता है? रेज आ जाता है। नंबर 3 में क्या आता है? देखो, फियर, डर। अकेले अकेले घर में है तो एक बहुत मतलब कि डरावना मूवी देख लिए, अभी वो हमारे स्टिमुलस हो गया फियर का। मतलब हम थिंकिंग करने लगे, वो सब चीज हमारा जो ब्रेन में उसका इमेजेस शुरू हो गया, तो हम लोग डर गए। तो इस टाइम पे जो फीलिंग आता है उसको बोला जाता है उद्वेग या एंग्शियसनेस। एंग्शियस हो जाते हैं हम लोग, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कोई तो बचाने आ जाओ यार, ऐसा है। लास्ट, अभी ये तो बड़ी मस्त चीज है यार। तुम लोग को तो कम उम्र में तो बहुत तुम लोग मतलब लस्ट के चक्कर में पड़ जाते हो और पढ़ाई खराब कर देते हो।
इसमें तुम लोग क्या बोलते हो यार, ये बहुत ही मजेदार एक वर्ड है, फिर भी लिख रहा हो, तुम लोग को अच्छा लगे शायद। हॉर्नी मतलब बहुत इच्छा है सेक्स के लिए, ठीक है। तो लस्ट आ जाता है, ये भी एक इमोशन है। फिफ्थ में क्या आता है? केयर, मदर्स लव। सपोज एक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसकी माँ, तो उस टाइम पे माँ का जो इमोशन है बच्चे के ऊपर, तो वो हो जाता है टेंडर एंड लविंग। ऐसा वाला इमोशन, केयर, केयर करना चाहते हैं माँ, ऑलवेज करती है। पैनिक, अभी एग्जाम आने वाला है यार, 2 हफ्ता बच गया, चलो सिलेबस का तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू कर देता है। तो पैनिक स्ट्रिकन होके आप लोग शुरू कर देते हो पढ़ाई, लेकिन एक्चुअली पैनिक जो फीलिंग्स में आता है वो है लोनली। और जो मैंने बोला वो एक्चुअली फियर है, फियर ऑफ एग्जाम, पैनिक नहीं है। पैनिक में होता है क्या? लोनलीनेस, लोनली एंड सैड, ठीक है। उम्र हो जाता है जब लोगों को, तो सब बच्चे इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, तो उन लोगों को एक सोच बहुत तकलीफ देता है, वो है डेथ का सोच, कि अब कब मर जाएंगे, हम अकेले पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं है, सैड हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो बुढ़ापे में ये पैनिक बहुत आता है। ऐसा बहुत सारा पैनिक हम लोगों को भी हो सकता है कम उम्र में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोला। और प्ले, देखो ये प्ले ऑलवेज हम लोगों को जॉयफुल बनाता है। क्रिकेट देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर गेम खेल रहे हैं हम लोग, होता है ना ऐसा। तो ये होता है जो फीलिंग, ये है जॉयस। तो एक्चुअली इफेक्टिव फीलिंग्स, देखो प्राइमल इमोशंस के साथ ये इफेक्टिव फीलिंग्स मिलता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि ये जो इमोशंस है ये ब्रेन का कहाँ कैसे काम करता है। देखो ये जो चैप्टर है ये तो मतलब मैं आज जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा करके और जितना आसानी से तुम लोगों को समझाया जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साइट ऑफ इमोशन है हमारे ब्रेन में, तो साइट ऑफ इमोशन, तो साइट ऑफ इमोशन हमारे ब्रेन में जो है वो है एक सिस्टम जिसको कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम। देखो ब्रेन जो है हमारा वो कैसा दिखता है, सपोज ब्रेन को सिंप्लीफाई करके ऐसे हम दिखाए, तो ये होता है सेरिब्रम और ये होता है सेरिबेलम, ये होता है पॉन्स और ये होता है हमारा ब्रेन स्टेम, ओके। तो अभी देखो इसमें 5 लोब होता है, ठीक है। तो पहले वाला लोब को बोला जाता है फ्रंटल, फ्रंट मतलब कि सामने वाला, फ्रंटल लोब, ठीक है। बाजू वाला, ये अगर ब्रेन को हम साइड से देखें तो देखेंगे इसमें 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, 2 अर्धगोलाकृति स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेफ्ट, ये राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसा होता है। तो ये हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है, साइड व्यू। ये बैक व्यू समझ लो, ये है छोटा ब्रेन। और सेरिबेलम, तो सेरिब्रम में देखो 5 ठो लोब होता है, ये एक हो गया फ्रंटल लोब, ये हो गया फ्रंटल लोब, ये हो गया पैराइटल लोब, ये हो गया, सॉरी ये पूरा लेके पैराइटल लोब, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये हो गया टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, ये हो गया टेम्पोरल लोब। और इसके बीच में
मतलब कि इनसाइड, अंदर, अंदर एक सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम को बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। ऐसा 5 जगह है जिसमें से ये है लिम्बिक सिस्टम। अभी इमोशन जो चीज है दैट इज रिलेटेड टू लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन को अगर हम सैजिटली सेक्शन कर दें यहां से यहां तक, ठीक है, तो साइड से अगर सेक्शन को ऐसे देखेंगे तो लिम्बिक सिस्टम दिखाई देगा। जो लिम्बिक सिस्टम में जो पार्ट्स है तो वो हम देखेंगे क्या क्या। देखो, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे रहता है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ये सब चीज आता है, ये सब साइट आता है। फिर आता है वीटीए, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एटसेट्रा। ये होता है सब लिम्बिक सिस्टम का एरिया। तो ये लिम्बिक सिस्टम के बारे में ही अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखो, दिस इज एमिगडाला। तो एमिगडाला देखो, अंदर का एक हिस्से में ये जो जगह है ये है हमारा ब्रेन का इनसाइड वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा। ये जो जगह है ये मतलब कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा ऐसा डेवलप हुआ है ड्यू टू एवोल्यूशन, इससे पहले ये पहले हम लोगों को था। मतलब कि एवोल्यूशन तो हम मैमल्स समझ लो कि छोटा छोटा जो मैमल्स है, माइस हो गया, रैट्स हो गया, रैबिट्स हो गया, ठीक है। तो इन लोगों का जो ब्रेन है, उन लोगों का ब्रेन में भी ये हिस्सा है, ये बड़ा होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स उतना मतलब कि सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन उन लोगों का ये जो हिस्सा है वो सोफिस्टिकेटेड है। इसीलिए ये जगह राइनोसेफेलन बोला जाता था पहले, लेकिन अभी क्या है कि लिम्बिक सिस्टम ही बोला जाता है। लेकिन जब ब्रेन का सेगमेंट्स बढ़ेंगे तो राइनोसेफेलन के अंडर में ही आएगा। राइन मतलब नोज और सेफेलन मतलब के ब्रेन का ऊपरी वाला जो हिस्सा, ठीक है, मतलब सेरिब्रम का पार्ट सेफेलन। तो अभी देखो, ये गुरु मस्तिष्क का मतलब सेरिबेलम का अंदर वाला हिस्से में ऐसा है। तो मैं पहले ही बोला हूं कि 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन, है ना। तो 2 हेमिस्फीयर में ही इसका पार्ट्स रहेगा, ठीक है, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो अभी एक मतलब कि ट्रांसपेरेंट फोटो से हम ये दिखाए हैं, तो इसीलिए देखो सब एक पेयर करके है। जो भी स्ट्रक्चर में इधर दिखाया हूं सब एक पेयर करके रहेगा। ये जो एरिया है देखो, पिंक कलर का एरिया, इसको बोला जाता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक है। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, इधर जो जगह है ये थोड़ा हल्का करके मैंने दिखाया, इसको बोला जाता है सबस्टेंसिया नाइग्रा, सबस्टेंसिया नाइग्रा, ठीक है। ये जो देखो हल्का करके मैं अंदर से दिखाया हूं, दोनों साइड में है 2, इसको बोला जाता है डोर्सल स्ट्राटम, ठीक है। और ये है लैटरल हाइपोथैलेमस, ये जो ग्रीन करके मैं दिखाया हूं ये है लैटरल हाइपोथैलेमस, और ये जो येलो करके दिखाया हूं ये है इंसुला। और सामने देखो एकदम हमारा जो फोरहेड है जस्ट उसका पीछे ही है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में हम लोगों को पता चलेगा, वो देखो। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ये 2 लाइट ग्रीन कलर का, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। तो चलो देखते हैं इसका काम क्या है। सबसे पहले देखो, जो टर्म हम तुम लोगों को बताएंगे वो है अप्राइजल। अप्राइजल मतलब क्या है? मूल्यांकन, जिसको अगर हम हिंदी में या हमारे इंडियन लैंग्वेज में बताएंगे तो वो होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब कि इमोशन जब शुरू हुआ, तो सपोज देख लो कोई एक बंदा यहाँ से देखा कुछ, ठीक है। सपोज तुम लोगों का अच्छी तरह एक एग्जांपल देता हूँ। वह सपोज एक बहुत ही सुंदर लड़की को किसी ने देखा, एक लड़का देखा, अभी वो तो सिंगल है, उसको ये आंख से उसका जो सिग्नल है कहाँ जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा,
पीछे इधर ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा, फिर ऑक्सीपिटल लोब से सिग्नल कहाँ आएगा वही हम अभी देखेंगे। तो देखो अप्राइजल के टाइम पे बोला जाता है कि द डोपामिनर्जिक रिवार्ड सिस्टम बोल के एक रहता है। डोपामिनर्जिक रिवार्ड सिस्टम जो है वो क्या है? देखो कोई भी नर्व इंपल्स अगर जाता है तो क्या होता है कि एक नर्व सेल, ये है उस डेंड्रन पार्ट और सेल बॉडी पार्ट, और ये है उसका एक्शन पार्ट और ये उसका एंड पार्ट। तो क्या होता है, इधर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, शायद ये तुम लोगों को पता है कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो क्या होता है, सेल का अंदर वाला हिस्सा ज्यादा नेगेटिव रहता है, -70 मिलीवोल्ट, तो वो जाता है +40 मिलीवोल्ट तक। तो ऐसा ग्राफ उठता है, फिर नीचे जाता है, जब उसका रिवर्स होता है तो रिपोलराइजेशन बोलता है। ऐसा डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होके ये एंड तक वो इंपल्स आता है। तो जब एंड तक आ जाता है सिग्नल तो क्या होता है, प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग होता है, ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। तो क्या होता है, इसमें वेसिकल्स होता है, छोटा छोटा वेसिकल्स होता है ऐसा, वो वेसिकल्स इधर बर्स्ट कर जाता है और इधर आता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इधर का रिसेप्टर के साथ जुड़ के फिर नर्वस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ा के लेके जाता है इस नर्व से इस नर्व। तो ऐसा करके नर्वस इंपल्स जाता है। तो ये देखो इधर जो मतलब कि कोई एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लेडी को ये इसने देखा और इसके मन ही मन में कुछ ख्याल आया, तो वो आया किधर, पहले तो वो गया ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। फिर वो ऑक्सीपिटल लोब से होके लिम्बिक सिस्टम में घुसा। लिम्बिक सिस्टम में घुसा किधर, डोपामिनर्जिक रिवार्ड सिस्टम में घुसा। जो सिस्टम, डोपामिनर्जिक रिवार्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स, सोशल इंटरेक्शन जो है, ये सब के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो जगह में आया वो है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कहाँ आया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। तो मैंने क्या बोला कि एक स्टिमुलस, जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी, सी इज स्टिमुलस फॉर दिस पर्सन एंड दैट स्टिमुलस वेंट वेयर, एट द ऑक्सीपिटल लोब। फिर ऑक्सीपिटल लोब से आता है कहाँ, ऑक्सीपिटल लोब से आता है इधर, ये क्या है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, VTA शॉर्ट में। तो VTA में आता है, फिर VTA से सिग्नल किधर जाता है, VTA से सिग्नल जाता है NA में। अभी देखो NA क्या है, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, ठीक है। देखो इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। ये नीचे से, ये देखो इसका नीचे से गया है तार कनेक्शन, तो आता है किधर, इधर। कहां से कहां आया, पहले गया ऑक्सीपिटल लोब में, फिर वो इमोशन आ गया किधर, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, फिर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से आया किधर, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में। तो फिर न्यूक्लियस एक्कम्बेंस और ये जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया का जो कनेक्शन है, फिर न्यूक्लियस एक्कम्बेंस से ये जाएगा, ये जो सिग्नल है ये बाद में आएंगे, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अप्राइजल। तो जब भी ये आ गया किधर, ये डोपामिनर्जिक पाथवे में, तो हम लोगों को क्या होता है, गुड फीलिंग आता है, अरे यार बहुत अच्छा है। दूसरी तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो कि आप पहले एक कोई होटल में जाके बिरयानी खाए थे, जो बिरयानी का टेस्ट आपको मस्त लगा, तो नेक्स्ट टाइम एक दिन आपको ऐसा सीकिंग का जो मतलब इमोशन वो जागृत हो गया और आप बहुत एंथुसियास्टिक हो गए और चले गए बिरयानी खा कोलकाता में, ठीक है, या फिर हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी खाने चले गए। तो ये जो अप्राइजल पोर्शन है वो है ये, मतलब कि आपको वो स्वाद याद आ गया और इधर का जो डोपामिनर्जिक नर्व्स है, कहाँ का, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया का जो डोपामिनर्जिक नर्व्स है वो सक्रिय हो गया और क्या है ये, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस तक वो सिग्नल भेजा, ठीक है। फिर ये सिग्नल एक्चुअली आएगा कहाँ, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में आएगा, ठीक है। किधर आएगा, ऑर्बिटो
फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो फिर ये जो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंटल लोब है उसका पार्ट है। मैं पहले दिखा दिया आप लोगों को फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब है वो हमारा बुद्धि, विचार, जो पर्सनालिटी, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक्चुअल थॉट प्रोसेस, मतलब कि सोचने के लिए कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पॉकेट में उतना पैसा है, आज बिरयानी खा पाएंगे, या अगर ये खर्चा कर दिया तो नोटबंदी लग गया है, कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, या फिर इतना सुंदर लड़की जाके बता दूं तो कोई थप्पड़ ना मार दे, ये सब सोच के तुम पीछे आओगे, ठीक है। तो ये है कंट्रोल ऑफ द इमोशन, वो थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। तो पहले अभी क्या हो गया, अप्राइजल पोर्शन हो गया, ठीक है। जो अप्राइजल पोर्शन हम लोगों को फील गुड, गुड फीलिंग्स देता है। तो सिग्नल, स्टिमुलस का सिग्नल पहले आता है किधर, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, उसके बाद जाता है किधर, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में, और हम लोगों को वो गुड फीलिंग्स का जो सेंसेशन है, ये एक डोपामिनर्जिक पाथवे है। डोपामिन क्या है, एक पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन, डोपामिन एक पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है। बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, पहली बार बोल दिया मैं कि नर्वस ट्रांसमिशन के टाइम पे प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में जो सब केमिकल्स क्या करता है, सिग्नल भेजता है, भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो लोग सिग्नल को आगे भेजता है, जो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिग्नल को क्या करता है, रोक देता है, जैसे कि गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड और गाबा। नेक्स्ट है सेकेंड सिस्टम, और एक तो है वो है सर्किट्स ऑफ एमिगडाला। देखो ये गुड फीलिंग वाला जो है, इसके लिए वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और जो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस है ये रिस्पॉन्सिबल है। अभी सेकेंड पार्ट और एक तो सिस्टम है, ये एक सिस्टम में बोला अप्राइजल का। अप्राइजल का दूसरा एक सिस्टम है, वो किधर रहता है, एमिगडाला, जो हम इधर देख रहे हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला में फियर, एंगर, एग्रेशन, ये सब जो है फीलिंग्स, ठीक है, ये सब फीलिंग्स जो है, ये फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एमिगडाला। ये इसके अलावा भी ये देखो इंसुला बोल के एक जगह है, हम लोग देख रहे हैं इधर इंसुला, ये येलो कलर का जो बॉडी है। तो ये इंसुला क्या करता है, डिस्गस्ट फीलिंग जो है हमारा, DISGUST, किसी ने तुम्हारे सामने उल्टी कर दिया, ठीक है, तो वो उल्टी करना देख के तुमको उल्टी आ गया, क्या आ गया, फीलिंग ऑफ वॉमिट। तो ये इंसुला में पहले वो फीलिंग्स क्रिएट होता है, फिर वो क्या होता है, विजरल जो सिस्टम है हमारा, विजरल नर्व्स, उसके थ्रू जाके क्या कर देता है, वॉमिटिंग कर देता है हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इमोशन रिकॉग्निशन। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है रिकॉग्निशन ऑफ इमोशन। ये क्या होता है, ये है इमोशन का जो अप्राइजल हो गया वो, ठीक है। अभी अप्राइजल के बाद होगा क्या, कि रिकॉग्नाइज्ड हो गया कि ये ऐसा वाला इमोशन है, तो कनेक्शन के थ्रू वो दूसरा जो सिस्टम है उसमें जाएगा। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, एमिगडाला इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस। तो एमिगडाला में मैं क्या बोला कि फियर, एंगर, एग्रेशन, ये सब होता है, फियर, एंगर, एग्रेशन। तब क्या होता है, वो हाइपोथैलेमस में सिग्नल भेजता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है। हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हम देखते हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाता है तो फ्लाइट फ्राइट ये सब जो होता है हार्मोन है उसके लिए, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन रश बोला जाता है उसको। तो एड्रेनालिन बढ़ने के लिए ये सब बीपी, HR, हार्ट रेट ये सब बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, ये एमिगडाला से हाइपोथैलेमस में सिग्नल है, ये दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ इमोशन। ऐसा हो सकता है कि जो मैं पहले बोला कि इंसुला जो रीजन है उसमें हम लोगों का डिस्गस्ट फीलिंग आता है कि किसी ने वॉमिट कर दिया, वो देख लिया, फिर उसी देखने की वजह से हम लोगों को वॉमिटिंग हो जाता है। तो कैसे होता है कि जो विजरल नर्वस ट्रैक्ट है उसके साथ इंसुला का कनेक्शन है, तो जब भी इंसुला में वो फीलिंग्स आ जाता है, वो फीलिंग्स को भेज देता है, फिर क्या हो जाता है, वॉमिट हो जाता है हम लोगों का। तो यह है द रिकॉग्निशन ऑफ आवर मतलब के इमोशन। अभी जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ द इमोशन, ये बहुत ही एक मस्त पार्ट है।
जो मैं पहले थोड़ा सा बताया, अभी थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। द नेक्स्ट स्टेज इज रेगुलेशन ऑफ इमोशन। अभी देखो, एक फ्यूनरल में गए तो कोई मर गया है उधर। अभी अगर तुम बहुत जोर से हंसने लगा उधर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इधर कोई मर गया है और तुम हंस रहे हो, तो तब कोई भी अगर हंसी का मतलब स्टिमुलस आ जाए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उधर हंसना नहीं चाहिए। या फिर हम लोग कोई मीटिंग में गए हैं, तो क्या करते हैं? हम उधर थोड़ा बिहेव करके चलते हैं, तो ऐसा कोई हंसी मजाक नहीं चलता है उधर। तो ये जो मतलब हम लोग को खुद को कंट्रोल करते हैं, तो इसको ही बोला जाता है रेगुलेशन ऑफ इमोशन। वो कैसे होता है? वो होता है ये वाला जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इससे ये होता है रेगुलेशन। जो प्रोसेस से होगा उसको बोला जाता है रीअप्राइजल। अप्राइजल जो पोर्शन है, देखो मैं पहले ही बताया, पहले क्या बताया कि इधर जब ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से कहाँ आया था, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। न्यूक्लियस एक्कम्बेंस तक आया था, फिर वो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस से आता है कहाँ? ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में। हम सोचते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो एंजॉय किया जाए, खाया जाए, पिया जाए, या कुछ भी जो हमारा गुड फीलिंग्स देगा, वो काम को आगे बढ़ाया जाए। ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है। तो सपोज ऐसा सिचुएशन में हम चले गए कि हमारा इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये इसको रेगुलेट करेगा। ये बोलेगा नो, यू शुड नॉट डू दिस, बिकॉज इफ यू डू दिस देन यू हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस। तो अगर ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया है, कोई अगर सिचुएशन में ये डैमेज हो जाता है, तो वो व्यक्ति को इमोशन में कंट्रोल नहीं रहेगा, इमोशन में कंट्रोल नहीं रहेगा। वो कुछ छोटा मोटा बातों में ही हंसने लगेगा, या बहुत फीलिंगफुल हो जाएगा। जो करना चाहता है वो उसी वक्त वो कर डालेगा। ठीक है, तो अगर देयर इज एनी डैमेज इन द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, देन देयर विल बी नो कंट्रोल इन द इमोशंस ऑफ अ पर्सन। तो देखो, अभी एक समराइज कर देता हूं। तो पहले हमने देखा कि 7 तरह का इमोशंस होता है। ठीक है, वो क्या क्या है? उसको हम बोलते हैं प्राइमल इमोशंस। वो होता है सीकिंग, रेज, फियर, लास्ट, केयर, पैनिक एंड प्ले। तो इसके लिए 7 तरह का फीलिंग्स भी होता है। ठीक है, जो होता है कि सीकिंग के लिए एंथुजियास्टिक हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, रेज के लिए हम, वो कौन सा फीलिंग्स आता है? पिस्ड ऑफ, के किसी ने हम लोग को हैरेस कर दिया। फियर जो है, हम लोग एंग्सियस हो जाते हैं, फियर में उद्वेग आ जाता है। लास्ट में हम लोग का सेक्सुअल जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। केयर जो है वो है टेंडर एंड लविंग जो नेचर है माँ का बच्चों के ऊपर, तो वो होता है फीलिंग्स। पैनिक क्या है? पैनिक जो इमोशन है उसके लिए हम लोगों का फीलिंग्स होता है लोनली एंड सैड। और हम जो खेलते हैं प्ले, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को जॉयस फीलिंग आता है। तो ये है डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स। उसके बाद ये जो इमेज है उसमें हम लोग देखें कि ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो है, ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड एमिगडाला, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस एंड इंसुला, these are the directly related areas of our midbrain और लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशन के साथ जुड़ा रहता है। कोई भी हमने देखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे विजुअल एक्सप्रेशन से इधर कोई एक स्टिमुलस आया, विजुअल स्टिमुलस, जो ऑक्सीपिटल लोब होके वो गया किधर? द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में गया, ये जो जगह है उसमें आया। फिर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से वो आया किधर? ये न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में आया, उसका जो स्टिमुलस है। फिर हम लोगों को गुड फीलिंग्स हुआ। फिर वो गुड फीलिंग्स होने के बाद वो जो सिग्नल है वो किधर आया? ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में आया। ठीक है, तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या किया? डिसीजन मेक किया कि वेदर वी शुड टेक दैट फीलिंग और नॉट। ठीक है, और अगर ये डिसाइड करता है कि नो, वी शुड नॉट गो फर्दर, तो क्या होता है? दैट इज रेगुलेशन ऑफ इमोशन होता है।
तो रेगुलेशन ऑफ इमोशन के लिए ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि फ्रंटल लोब का एक पार्ट है। दूसरा भी जो सब जगह है उसमें से एमिगडाला आता है। एमिगडाला इज अ पोर्शन ऑफ ब्रेन विच मेनली रेगुलेट द इमोशंस, फियर, एंगर, नॉट रेगुलेट, where the emotions which arise are fear, anger, aggression, etc. और एक जगह है जो अदर एक स्पेस है जिसको बोला जाता है इंसुला। ये इंसुला डिस्गस्ट फीलिंग के लिए, DISGUST, मतलब घृणा जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि विजरल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शायद आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये वीडियो को तुम लोगों को और आसानी से कुछ तरह से मैं समझा सकूं तो प्लीज मुझे सजेस्ट करो, और इसीलिए कमेंट करो मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।